चौधरी के गृह मंत्री बनते ही बिहार पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, एनकाउंटर, बुलडोजर, संपत्ति जब्त। अब अपराधी जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में समझाएंगे। बिहार डीजीपी का ऐलान, बिहार में अपराधियों की संपत्ति होगी जब्त। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी के बिहार के गृह मंत्री बनते ही बिहार में अपराधियों उपद्रवियों में खौफ बढ़ गया है। दरअसल बतौर गृह मंत्री सम्राट चौधरी फुल एक्शन मोड में हैं और बिहार पुलिस पर भी अपना पूरा कंट्रोल एक तरीके से उन्होंने कर लिया है। दरअसल एक तरफ पहले ही दिन जब सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री की कुर्सी संभाली तो कुख्यात अपराधी का बिहार पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया और उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई से लेकर अपराधियों को सख्त चेतावनी का दौर अब शुरू हो गया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए जो काम किए, जिस तरीके का एक्शन वहां पर हुआ, ठीक सीएम योगी के मॉडल की तर्ज पर ही अब बिहार में बतौर गृह मंत्री सम्राट चौधरी एक्शन ले रहे हैं। अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा अपराधी सुधर जाएं वरना बिहार में उनका टिकना मुश्किल है, ये चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे एक्शन के बीच जो बिहार पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन अपराधियों के खिलाफ चल रहा है, इस बीच जो डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, उनका बड़ा बयान सामने आया है। विजय सिन्हा ने अपराधियों को एक बार फिर से बिहार में चेतावनी दी है और कहा है कि एनकाउंटर, बुलडोजर, संपत्ति जब्त। अपराधी जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में समझाएंगे। यानी बीजेपी और कहीं ना कहीं जो सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने हैं बिहार के, उन्होंने ये तय कर लिया है कि बिहार को जंगल राज से मुक्त करना है, बिहार को जो है इस अपराध से मुक्त करना है और इसको लेकर ही ये ताबड़तोड़ एक्शन की शुरुआत बिहार में हो चुकी है। अपराधियों में जबरदस्त खौफ वहां पर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से पहले ही दिन बिहार पुलिस ने एक कुख्यात 50,000 के इनामी शिवदत्त जो अपराधी था उसका एनकाउंटर कर उसे गिरफ्तार किया, उसके पैर में गोली मारी और उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई से लेकर अब अपराधियों से किस तरीके से निपटा जाए, किस तरीके से जो है वहां पर एक्शन हो, इसको लेकर अब बिहार के डीजीपी का भी बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल बिहार के डीजीपी ने यह ऐलान कर दिया है कि बिहार में अब अपराधियों की संपत्ति जब्त होगी। यानी अब बिहार में अपराधी सरेआम खुलेआम नहीं घूमेंगे, बल्कि उन पर ऐसा एक्शन होगा कि वो अपराध करने से पहले 100 बार सोचेंगे। बिहार डीजीपी का ये नया बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि अपराध से अर्जित जितनी संपत्ति इन लोगों ने बनाई है उसके लिए कानून में प्रावधान आ गया है। धारा 109 के तहत उनकी संपत्ति का पता किया जाएगा, पूरी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा और अगर विक्टिम का पता चल जाता है तो संपत्ति उसको वापस मिल जाएगी, वरना ये संपत्ति जो अपराधियों से कब्जा मुक्त कराई जाएगी उसको सरकारी खजाने में डाल दिया जाएगा। ये बड़ी बातें बिहार के डीजीपी की तरफ से कही गई है। यानी इस बात की खूब चर्चा हुई कि आखिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हुए जिन्होंने अभी तक 2 दशक में ये जो पद था, गृह मंत्री की जो कुर्सी थी बिहार में, ये किसी को नहीं सौंपी, तो अब ये सम्राट चौधरी के खाते में क्यों गई? आखिर सम्राट चौधरी को क्या इतनी आसानी से नीतीश कुमार ने ये गृह विभाग सौंप दिया, जो कि एक बड़ा विभाग है, सबसे महत्वपूर्ण विभाग है एक तरीके से कह लीजिए, और इसको लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से की जा रही है। लेकिन फिलहाल चर्चा इस बात की है कि सम्राट चौधरी बतौर जो है गृह विभाग जो उन्हें मिला है, गृह मंत्री की जो कुर्सी उन्हें मिली है, उस पर किस तरीके का काम करेंगे। लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि ठीक उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के मॉडल की तर्ज पर ही वो काम कर रहे हैं। बिहार पुलिस को पूरी तरीके से उन्होंने कंट्रोल में ले लिया है और उसी के जरिए अब इस तरीके से जो है काम वहां पर कर रहे हैं, अपराधियों के खिलाफ
खिलाफ। और कहीं ना कहीं इस बार सम्राट चौधरी ने जब गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाली है तो इसके बाद राज्य के डीजीपी विनय कुमार ने एक नया पुलिसिंग फ्रेमवर्क लागू किया है, जिसके तहत संगठित अपराध की परिभाषा का विस्तार किया गया है। अब चोरी, जेबकतरी और धोखाधड़ी जैसे छोटे अपराधों को भी संगठित अपराध नेटवर्क का हिस्सा मानकर उन पर कड़ी कार्रवाई जो है की जाएगी, उन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। डीजीपी ने पुलिस को निर्देश दे दिया है कि वो अपराध के पैमाने के बजाय अपराध की प्रकृति और अपराधी के नेटवर्क पर ध्यान केंद्रित करें। इस कदम का उद्देश्य छोटे अपराधों को शुरुआती चरण में ही निपटाकर बड़े अपराध पर लगाम लगाना है। यानी कहीं ना कहीं पूरा पुलिस सिस्टम जो है उसमें किस तरीके से बेहतरी लाई जाए कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए, और इस तरीके से अपराधियों, उपद्रवियों, इन दंगाइयों में खौफ पैदा करने के लिए इसको लेकर बड़े स्तर पर तैयारी जो है वो बिहार के डीजीपी की तरफ से भी कर ली गई है। अब एक तरफ आपने डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बयान भी देखा कि वो किस तरीके से चेतावनी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चाहे बुलडोजर की कार्रवाई करनी पड़े, चाहे एनकाउंटर की कार्रवाई करनी पड़े, लेकिन इस तरीके का एक्शन होकर रहेगा बिहार में। और वहीं पर जो मंत्री बने हैं उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल, उनका बयान सामने आया है। दिलीप जायसवाल बड़ा बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने प्लान तैयार कर लिया है, जल्द ही हर युवक को रोजगार बिहार में मिलेगा, जैसा कि वादा एनडीए की सरकार के जरिए किया गया है। वहीं उन्होंने गृह विभाग को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि गृह विभाग यानी सम्राट चौधरी को जो विभाग मिला है वो फुल एक्शन मोड में है। आज से सख्त कार्रवाई शुरू, अब अपराधियों की खैर नहीं, ये सीधे तौर पर बीजेपी के नेता कह रहे हैं। और चूंकि सम्राट चौधरी को ये विभाग मिला है तो इसके लिए उन्होंने नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया और कहा कि उन्होंने हमारी पार्टी पर भरोसा जताते हुए गृह विभाग जैसी अहम जिम्मेदारी सौंपी। पूरा विश्वास है कि हमारे नेता सम्राट चौधरी पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए ठोस और तेजी से काम करेंगे। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि अपराध नियंत्रण, पुलिसिंग में आधुनिकता और सुरक्षित वातावरण स्थापित करने पर विभाग जल्द ही बड़े फैसले लेगा। ये बड़ी बातें उनके जरिए कही गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने संतुलित गठन किया है बिहार के मंत्रिपरिषद का। ये पूरी तरह से क्षेत्र, भाषा, जिलों का प्रतिनिधित्व इस मंत्रिपरिषद में हुआ है। अगर गृह विभाग सम्राट चौधरी जी को दिया गया से जैसे महत्वपूर्ण विभाग भी मिले, और एक तरफ जब एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की बात हो रही है, विराट औद्योगिकरण का रोड मैप बिहार के सामने है। इसके साथ ही 1 करोड़ रोजगार देने की योजना है। ऐसे में वित्त विभाग की जो भूमिका है बेहद अहम होगी। दूसरी तरफ कॉमर्शियल टैक्सेज राज्य के आंतरिक संसाधनों एक बड़ा जरिया है, जिसके जरिए राज्य के कोषागार में पैसे आते हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री तो अंततः नीतीश कुमार जी हैं। हर महत्वपूर्ण फैसला उनके द्वारा लिया जाएगा। संचिकाएं आखिरी निर्णय के लिए उनके पास आएंगी। और सम्राट चौधरी ने क्या कहा, वो नीतीश कुमार जी के गवर्नेंस के मॉडल को ही आगे लेकर जाएगी। तो इसीलिए इस तरह के जो बयान लग रहे हैं और जो एक वातावरण बनाने की कोशिश होती है वो पूरी तरह से निराधार है। जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है हम हासिल करेंगे और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5 वर्षों में जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन करे। ये नीतीश कुमार जी का संकल्प है कि आने वाले 5 वर्षों में बिहार देश के 10 समृद्ध राज्यों की पात पे खड़ा हो सके। तो आपने देखा कि किस तरीके से बिहार में चुनाव हुआ और रिजल्ट सामने आया। एक तरफा एनडीए अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहा, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, और उसके बाद जब नीतीश सरकार में मंत्रालयों का बंटवारा हुआ तो कुछ इस तरीके से हुआ कि गृह विभाग जो था वो सम्राट चौधरी के खाते में गया। सम्राट चौधरी जो कि बिहार के डिप्टी सीएम भी हैं, लेकिन जो भरोसा कहीं ना कहीं उन पर जताया गया है उस भरोसे पर वो खरे उतरते हुए
नजर आ रहे हैं। जिस तरीके का एक्शन पहले ही दिन शुरू हो चुका है बिहार में, अपराधियों और गैंगस्टरों से लेकर माफियाओं से लेकर उपद्रवियों में खौफ की एक लहर एक तरीके से देखने को मिल रही है। जिस तरीके से पुलिस विभाग ने कहीं ना कहीं एक तरीके से कमर कस ली है और बिहार में जिस तरीके की बातें अब तक होती रही हैं कि अपराध और हत्या लूटपाट, लेकिन ऐसा लगता है कि बिहार में ये तस्वीर अब जल्द ही बदलती हुई नजर आएगी। या यूं कह सकते हैं कि पहले जिस पर नीतीश कुमार काम कर रहे थे अब वो और बेहतर होगी और अपराध पर अंकुश लगाने, कानून व्यवस्था वहां पर कायम करने के लिए एक बड़ा कहीं ना कहीं कदम जो है वो सम्राट चौधरी के जरिए उठाया जाएगा।